आपने कभी सोचा है कैसा लगता होगा जब आपकी ड्रीम जॉब की पहली रात ही आपके जीवन की आखिरी रात बन जाए? जिंदगी भर हम सोचते रहते हैं कि हम जगहें चुनते हैं, शहर, नौकरी, लोग, पर सच तो शायद उल्टा ही है। कभी कभी जगह ही हमें चुनती है और फिर छोड़ती नहीं, हमेशा के लिए। मेरा नाम है रामाकृष्णा दीक्षित और आज रात मैं आपको ले चलूंगा एक छोटे से कमरे में, एक रिजर्वेशन रूम, पंजाब के लुधियाना जंक्शन पर। वही जगह जहां 2007-2008 की एक रात एक टिकट क्लर्क अपनी ड्यूटी पर आया था। नाम रमेश कुमार यादव, उम्र 26 साल, ईस्ट यूपी से, सीधा साधा लड़का, नई नई लगी टिकट क्लर्क की नौकरी, भगवान पर भरोसा, पर भूत प्रेत सिर्फ गांव की कहानियां थी उसके लिए। पर उसे क्या पता था, जिस नौकरी को वो अपनी जिंदगी समझ रहा है वही उसका अंत का कारण हो। सोचिए, एक रिजर्वेशन रूम के बारे में जहां आप अकेले खड़े हो टिकट के लिए इंतजार में, और सामने बैठा इंसान सच ना होकर अगर एक छलावा हुआ तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे लुधियाना जंक्शन का स्टाफ आज भी कहने से डरता है। हफ्ते की पहली नाइट शिफ्ट, रात के 9:45। घड़ी का डिजिटल डिस्प्ले लाल अक्षरों में चमक रहा था, जैसे पहले से ही वार्निंग दे रहा हूं। क्वार्टर से स्टेशन तक आते हुए रमेश के दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन घूम रही थी, उदित की आवाज। जो भी हो, रात को बाहर वाले कैबिन से ही काम करना, और कुछ भी अजीब दिखे या सुनाई दे तो हीरो मत बनना, सीधे स्टेशन मास्टर को फोन करना, समझे? तभी एक तेज ऑन की आवाज से वो चौंका। ओ देख के चलो वीरे, ये बोलता हुआ वो आदमी तेज से निकल गया और सामने था लुधियाना रेलवे स्टेशन। पहली नजर में सब एकदम नॉर्मल, प्लेटफॉर्म से आते जाते लोग, स्पीकर्स पर अनाउंसमेंट की आवाजें, लेकिन रमेश का ध्यान सीधा एक ही जगह पर जाकर अटक गया, स्टेशन का वो कॉर्नर जहां था वही रिजर्वेशन रूम। उदित की बात को खारिज करते हुए उसने अपना बैग सीधा उसी रूम के कुर्सी पर रख दिया। फालतू में लोग ना जाने क्या क्या बातें बनाते हैं, कितना तो सही रूम है, पहले दिन लोगों की सोच बदलने का दिन है, उसने सोचा। अरे नाइट शिफ्ट आज इसी कमरे से करूंगा। तभी ग्लास विंडो पर किसी ने नॉक किया। सामने एक सीनियर अफसर खड़े था। बाहर आओ, तुरंत बाहर आओ। रमेश, हाँ सर। अफसर, नए हो? जी, पिछले हफ्ते ही ज्वाइन हुआ, जगह अच्छी है, उसने खुश होकर कहा। ये सुनकर उस सीनियर ने उस रूम की तरफ देखते हुए कहा, ध्यान से सुनो, रात को इस रूम में कोई नहीं जाता, और आज के दिन तो बिल्कुल नहीं, तो आज रात इस रूम से दूर रहना। रमेश ने हंसकर पूछा, वैसे क्यों सर? यहाँ एसी, सब कुछ बढ़िया वर्किंग है और कमरा बिल्कुल साफ है। अफसर इधर उधर देखकर बोले, आज के दिन सुभाष मरा था यहीं 2004 में, तो अगर थोड़ी सी भी अपनी अपनों की चिंता है तो दूर रहना है उस कमरे से। रमेश ने मजाक में उड़ा दिया, अरे सर, एक हफ्ता हो गया है डे शिफ्ट करते हुए, बहुत सुन ली ये कहानियां, सब अफवाह है। अफसर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में एक अलग तरह का डर था, बिल्कुल असली। इसे मजाक में मत लेना, रात को बाहर वाले काउंटर से काम कर लो, जब तक नाइट शिफ्ट है उस रूम से दूर रहना, समझे? रमेश के दिल में एक हल्की सी डर की दीवार अब बन गई थी, लेकिन उसने स्माइल की और कह दिया, ठीक है सर, देख लेंगे। अफसर पलट कर चला गया और जाते जाते एक बार फिर रूम की तरफ देखा, जैसे कोई वहां से उसे देख रहा हो। तकरीबन रात के 12 बजे पंजाब मेल वहां से गुजरी। उसके गुजरते ही रमेश को ऐसा लगा जैसे वो गाड़ी सिर्फ प्लेटफॉर्म से नहीं, पूरे स्टेशन से हर जिंदा चीज को अपने साथ ले गई हो। करीब 5 मिनट बाद अचानक पूरे रेलवे स्टेशन की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हुई। उसके बाद पूरा स्टेशन एक अजीब से सन्नाटे में बदल गया। रमेश ने रिजर्वेशन रूम के गिलास से बाहर झांक कर देखा। दूर पुरानी घड़ी के पास एक आदमी खड़ा था, सीधा। उसे थोड़ी तसल्ली हुई।
ठीक है, कोई तो है यहाँ, उसने सोचा। लेकिन पलक झपकते ही वो आदमी वहां से गायब था। दिमाग में एक अजीब सी खलबली पैदा हो गई। हमने सही तो देखा था ना? हाँ, वो वहीं था या नहीं था? रमेश ने सर उठाकर पूरे प्लेटफॉर्म की तरफ फिर से देखा। दूर दूर तक ना कोई पैसेंजर, ना चाय वाला, ना अनाउंसमेंट, ना इंजन की दूर से आती आवाज। अचानक सब शांत, जैसे किसी ने स्टेशन का साउंड म्यूट कर दिया। यह सब होते हुए देखकर अब उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी और तभी उसने महसूस करी कदमों की आहट बिल्कुल करीब, जैसे कोई उसी रूम में उसके पीछे खड़ा हो, उस चेयर से चिपक कर। कौन है? वो झटके से चीखा। कोई जवाब नहीं, बस वो हिलता हुआ दरवाजा जिसे रमेश ने कुछ देर पहले खुद बंद किया था। और अगले ही सेकंड था वो दरवाजा पूरी ताकत से अपने आप बंद हुआ। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए, मन में सवालों की झड़ी लगी हुई। कई लोग सही तो नहीं कहते इस रूम के बारे में, मुझे स्टेशन मास्टर को कॉल करना चाहिए। नहीं, अरे मेरे दिमाग का इल्यूजन भी तो हो सकता है। उसने अपनी आंखें मली और कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा उस दरवाजे को घूरता रहा और फिर धीरे से पास पड़ी एक हैवी टॉर्च उठाकर धीरे धीरे अपने कदम उस गेट तक बढ़ाने शुरू किए। और तभी अचानक पीछे से धाड़ धाड़ करते हुए कुछ फाइल्स गिर गए। वो मुड़ा, कुछ पुरानी धूल खाई फाइल जमीन पर पड़ी हुई थी और उसी पल दरवाजे के नीचे से एक लाल पेन सरकता हुआ आया, सीधा उन फाइल्स के पास, जैसे किसी ने जानबूझकर अंदर से फेंका हो। रमेश की नजर फ्रंट वाले रजिस्टर पर अटक गई। कुछ मिनट पहले जिसका पेज बिल्कुल ब्लैंक था, अब उस पर लाल इंक से टेढ़े मेढ़े टूटे हुए निशान बने थे, गुस्से से खींचे गए। वो झुककर लकीरों को देखने लगा और तभी उसने सुनी वो डरावनी आवाज, रमेश। रमेश हड़बड़ाकर वहीं गिर गया। कमरे में कोई नहीं था। उसने चारों तरफ वो टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं था। फिर लड़खड़ाते हुए उसने वापस पूछा, कौन है वहां, कौन है? रमेश के दिल में डर इस कदर घर कर गया था कि उसे अपने हाथ पैर महसूस ही नहीं हो रहे थे। क्या वो आवाज वाकई थी या बस मेरी कल्पना? उसने फिर खुद से पूछा। अब वहां कोई आवाज नहीं थी। ये सब सोचता हुआ वो फिर हिम्मत जुटाता है और वो आवाज फिर से आती है, एकदम साफ और करीब से, ऐसे जैसे कोई सामने ही था। ये रूम मेरा है। ये सुनते ही उसकी सारी हिम्मत और आज तक का विश्वास एक सेकंड में उड़ गया। बिना कुछ भी सोचे वो सीधा दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। वो मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मैं अंदर हूं। लेकिन अब वहां मदद के लिए कोई नहीं था। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला छिल गया, लेकिन कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। और तभी टिकट काउंटर की विंडो के बाहर उसे एक मूवमेंट दिखी, जैसे कोई इंसान। और फिर वो चिल्लाया, हेल्प हेल्प, मैं यहां अंदर हूं, मुझे बाहर निकालो। और फिर उसे कोई चीज रेंगती महसूस हुई सर के ऊपर। हिम्मत जवाब दे चुकी थी, पर उसने जैसे ही नजरें ऊपर करी, वहां ऊपर अंधेरे में कोई साया लटक रहा था। डर के मारे उसने वापस नजरें नीचे कर ली। वो लगातार उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता रहा और हर कोशिश के साथ वो साया धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसने भगवान का नाम लिया, लेकिन होठों पर कपकपी ऐसी थी कि एक शब्द भी साफ नहीं निकल पा रहा था। और तभी वो दरवाजा अचानक से खुला और रमेश एकदम से बाहर जाके गिरा। वो तेजी से भागकर दूसरे रूम में गया और कमरा अंदर से बंद कर दिया। कांपते हाथों से उसने सबसे पहले स्टेशन मास्टर को कॉल लगाया। 1 रिंग गई, 2 गई, 3 गई, फोन नो रिस्पॉन्स। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने उदित को कॉल लगाया, नंबर नॉट रीचेबल। बाहर विंडो ग्लास से वो साया धीरे से उस रूम में आया। तभी फोन बज उठा। दूसरी तरफ स्टेशन मास्टर थे। रमेश ने एक सांस में सब बोल डाला, सर 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 वो आजाद हो गया सर, बड़ी मुश्किल से बचे हम सर, प्लीज जल्दी से आइए, आ सकते हैं आप, हमें बचा लिए सर, सर वो मेरे पीछे पड़ा है सर सर। पर दूसरी तरफ था एक अजीब सा डेड साइलेंस।
रमेश कुछ डरते हुए बोला, हेलो हेलो सर सर। और फिर स्टेशन मास्टर की आवाज आई, थोड़ी अटकती हुई, हेलो रमेश, क्या हुआ रमेश? रमेश ने गौर किया, दीवार पर बन रही उसकी परछाई, उस परछाई के कंधे पर किसी और का हाथ रखा हुआ था और वो रिसीवर उस परछाई के हाथ ने भी पकड़ा हुआ था। अब फोन में से आखिरी आवाज आती है, मैंने कहा था ना ये रूम मेरा है रमेश, तू बस मेहमान था। और रमेश ने जैसे ही ऊपर देखा, एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह का उजाला पड़ा, स्टाफ ड्यूटी के लिए आया, रिजर्वेशन रूम का शटर बंद था, चैन हल्की सी हिली हुई, और जब दरवाजा खोला, थ्रेशोल्ड पर एक शरीर, शर्ट पसीने और धूल से भीगी, नाखून टूटे हुए, हाथों कंधों पीठ पर निशान, जैसे किसी ने पकड़ पकड़ कर घसीटा। बिल्कुल वैसा पड़ा जैसे रात किसी से भागते हुए यहां कोलैप्स हो गया हो। वो कमरा बिल्कुल नॉर्मल, जैसे रात 10 बजे था। सिर्फ एक चीज अलग थी, रजिस्टर के उस पेज पर लाल इंक से नए टेढ़े मेढ़े निशान, ऑफिशियल रिकॉर्ड, क्लर्क फाउंड अनकॉन्शियस नियर रिजर्वेशन रूम, बस इतना ही। लेकिन स्टाफ के बीच एक नया नियम बन गया, रात को रिजर्वेशन रूम बंद रहेगा, नाइट शिफ्ट का काम बाहर काउंटर से होगा, और सुभाष की कुर्सी हर हाल में खाली रहनी चाहिए। आज भी अगर तुम लेट नाइट लुधियाना जंक्शन पर उतरो तो एक पुराने ग्लास विंडो के पीछे एक कुर्सी दिखेगी। कभी कभी वो खुद से हल्की सी हिलती है, कभी रजिस्टर अपने आप खुल जाता है, कभी रिफ्लेक्शन में एक एक्स्ट्रा आदमी नजर आता है, लाल पेन लिए कुछ लिखते हुए। ये कहानी तो यहीं समाप्त होती है, पर ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।